पहलगाम आतंकी हमले का सबसे नया वीडियो एक पर्यटक ने बनाया है और पूरा वीडियो हमले के वक्त मौके पर मौजूद इस पर्यटक ने जब बनाया उसकी गवाही को अब हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोग बाल बाल बचे मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। तो जिस वक्त ये वीडियो बनाया जा रहा था उस वक्त आतंकवादी लगातार गोलियां बरसा रहे थे और आप इस वीडियो में उन गोलियों की आवाज़ को सुन सकते हैं। ये पर्यटक किस तरीके से जान बचा करके निकल रहे थे और पीछे से आतंकवादियों की गोलियां लगातार चल रही थी। ये देख रहे हैं, ये गोलियों की आवाज़। उस वक्त वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ मौजूद थे। सोचिए कैसे लोगों ने तय किया होगा, ये छुट्टी का वक्त है, लोगों ने तय किया होगा कि चलो अपने परिवार के साथ में उस जगह जाएंगे जो बहुत सुरक्षित मानी जाती है। पहलगाम वो इलाका है, पहलगाम सोनमर्ग वो इलाके हैं जहां पर ज़्यादातर टूरिस्ट पहुंचते हैं और ये सोच कर पहुँचते हैं कि अब कश्मीर में, वैसे जब कश्मीर में आतंकवाद था उस वक्त भी ये इलाका सुरक्षित माना जाता था, तो अब तो कश्मीर में शांति है। ऐसे में इस इलाके में कोई सोच भी नहीं सकता था कि आतंकवादी इस तरीके से सेना की वर्दी पहनकर पहुंचेंगे, लोगों से उनका नाम पूछेंगे, उनका धर्म पूछेंगे और उसके बाद अपनी ऑटोमेटिक गन का मुंह खोल देंगे। पहलगाम आतंकी हमले में घायल पर्यटकों को अनंतनाग के अस्पताल में लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। कुछ पर्यटकों की हालत नाजुक भी बनी हुई है। अनंतनाग में हमारी टीम उस अस्पताल में मौजूद है जहां घायलों का इलाज चल रहा है। ये जो टूरिस्ट हैं कहाँ पर हैं? टूरिस्ट जो ऑपरेशन चला उनको, उसमें किसमें चोट लगी थी? चोट लगी एब्डोमेन में, चोट गोली आई थी? हाँ, गोली आई थी। तो अभी कैसी हालत है? अभी ठीक है, अभी सब चल रहा है, ये चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है सर। ऑपरेशन चल रहा है? जी सर। कितनों का ऑपरेशन चल रहा है सर? अभी एक का चल रहा है। तो आप देखिए ऑपरेशन चल रहा है, उधर भीतर जो है जाने की अनुमति नहीं है और ये सही भी नहीं होगा कि हम थिएटर में जाएं, लेकिन चिकित्सा का पूरा इंतज़ाम है। जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें श्रीनगर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए लिया गया है और जो कुछ हद तक ठीक है उनको यहाँ अनंतनाग लाया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पर इनका इलाज चल रहा है, डॉक्टर साहब इनका इलाज कर रहे हैं और आप देखिए ये पर्यटक है यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है और बिल्कुल जो है हाई लेवल इलाज अगर हम बात करें तो इनको सुविधा दी जा रही है। तमाम डॉक्टर्स को यहाँ पर रखा गया है और लगातार जो है इस घटना के कारण ही यहाँ पर डॉक्टर साहब कैसे कि कहाँ चोट है इनकी? नहीं, चोट नहीं है इनको मेजर हार्ट अटैक आया था पहलगाम में। ये मदुराई से हैं, अच्छा, मद्रास से। तो ये बड़ी नाजुक हालत में थे, यहाँ पे आए और हमने इनको इमीडिएटली कैथ लैब में लिया और इनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की, इनको स्टंट डाल दिया। अच्छा, अभी तो स्टेबल हैं, बहुत स्टेबल हैं, ही इज डूइंग वेल। ये भी पहलगाम में ही थे। हाँ, उसी स्ट्रेस की वजह से, ये डॉक्टर साहब ने कहा कि इस सदमे की वजह से जो यहाँ पर हमला हुआ, इन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ, लेकिन इनको यहाँ पर जो है तुरंत लाया गया, इनकी एंजियोप्लास्टी की गई और अब इनकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। और सच मानिए सदमे की बात है भी, कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार को लेकर के घूमने जा रहा है, वहाँ बैठे हुए मैगी बनवाई जा रही है, चाय बनाई जा रही है, उस वादी का लोग आनंद ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में अचानक पीछे से कोई आता है, नाम पूछता है और जैसे ही पता चलता है हिंदू है, उसके सिर पर गोली मार देता है। सोचिए क्या वक्त, उस वक्त स्थिति क्या होगी, क्या हालात होंगे, लोग किस बदहवासी में होंगे, कैसे अपने परिवार को समेट रहे होंगे, कैसे कोशिश कर रहे होंगे कि अपने बच्चों को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। और उस वक्त उन लोगों के हाथ में ऑटोमेटिक गन थी, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ थी कि सामने जो भीड़ है वो हिंदू है और हमें टारगेट करके ये किलिंग करनी है। अस्पताल में इलाज करवा रहे पर्यटकों ने वहां जो मंजर बताया वो चौंका देने वाला था। कितनी देर गोलियां चली, कितने आतंकवादियों ने गोलियां चलाई और किस हथियार से गोलियां चलाई,
घायल पर्यटकों की बातों के जरिए हम इसको डिकोड करते हैं। गौर से आप इस रिपोर्ट को देखिए। सर आप ऊपर थे वायुसेना में? जी मैं वहीं पे था। एक्चुअल में हम क्या जस्ट गोलियां कहाँ से आ रही थी? एक्चुअल में सर हमने यानी दरवाजे पे थे बिल्कुल, जहाँ पे आखिरी में निकलते और घोड़े पे बैठते हैं ना, तो हमारे जैसे निकल ही रहे थे तो वहाँ पे दरवाजा निकलने का बहुत छोटा सा था और पब्लिक बहुत थी। तो हम जैसे निकले, मैंने मिसेस को आगे निकाला, घोड़े में वहाँ पे कीचड़ दी और पीछे से गोलियां कंटिन्यू चलने लगी बहुत। तो पब्लिक एकदम से बहुत आई और पब्लिक ने हमको धक्का दी, तो मैंने मिसेस को तो बाहर निकाल दिया था, मेरा बेटा फंस गया था। फिर हमने उसको भी निकाले और गोलियां इतनी चल रही थी कि कोई किसी को नहीं देख रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर से जा रहे थे। हम भी जंगल में कूद गए और कूदते काटते जंगल से नदी से वगैरह कूद के हम नीचे पहुंचे, क्योंकि हम आगे थे, गोलियां हमारे पीछे जस्ट पीछे ही चल रही थी। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे कि गोलियों की आवाज हमारे को समझ में आई थी और कई राउंड फायर हो रहे थे। तो हम सीधा कूदे। कितनी गोलियां चली होंगी? काफी चली थी, गिनती नहीं है लेकिन काफी। ऐसे लग रहा था कि बस अभी 1 मिनट के अंदर अगर नहीं पहुंचते तो हम भी अभी यहाँ पे नहीं होते थे। गेट के बिल्कुल लोग दौड़ रहे थे पीछे से, तो हम उनको देख के सीधा कूद गए और वहाँ पे जहाँ पे पानी या घोड़े चलते हैं ना, इतनी गैप भी थी, वहाँ पे हम कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। कितनी देर तक गोलियां चली होंगी? काफी देर चली, क्योंकि हम जब तक नीचे उतर रहे थे 2-3 किलोमीटर तक तो मैंने गोलियां चलने की पीछे से आवाज। अंदाजा आप लगाएं तो कितनी देर? 15 मिनट में डाडियों कर 10 मिनट तो बहुत चल रही थी गोलियां, ने सैकड़ों में गोलियां चली। हम काफी 2-3 किलोमीटर आ रहे थे, वहां तक के हमारे को पीछे से गोलियों की आवाज आ रही थी और लोग बोल रहे थे भाई रुको मत, सीधा भागते जाओ, जहां जिसको आ रहा है जंगल में भागो बस। लोग डरा रहे थे भागो। गोलियां कंटिन्यू चल रही थी और कोई एक बंदा नहीं चला रहा था और ये कोई पिस्टल वगैरह की नहीं थी, कोई AK-47 वगैरह ऐसी थी जो कंटिन्यू चल रही थी। तो आपके हिसाब से बहुत ज्यादा लोग थे जो अब पब्लिक भी बहुत थी वहाँ पे, बहुत डरावना। एक बंदा मेरे को पीछे मिला, रो रहा था, बहुत रो रहा था, तो बोले मेरे भाई को मेरे सामने मार दिया, बोले मैं बचा नहीं पाया अपने भाई को, बस ये रो रहा था। और काफ़ी लोग और भी बातें कर रहे थे, लेकिन हमारे को उस समय ऐसा था कि वो सब भागो वाला काम था, जहाँ जिसको जगह मिली हुआ जंगल में कूदो। हम कूद के बाद नदी में, इनके जूते तो वहीं पे शुरुआत में कीचड़ में गिरे, इनको नंगे पैर ही मैंने ऊपर से लाया हूँ। इसी अस्पताल में कुछ ऐसे पर्यटक भी हैं जो आतंकवादियों की गोली का सीधा निशाना भी बने। अस्पताल के कैजुअल्टी वार्ड में एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें आतंकवादियों की गोली लगी। गनीमत ये रही कि गोली हाथ को छूती हुई निकल गई। कितने पेशेंट आए होंगे अभी तक जो है? लगभग 5-8 आ गए होंगे। हाँ? 5-8 तो कैसी हालत थी उनकी? क्रिटिकली थी। अच्छा, तो आप बताएं, ऊपर पेशेंट लिए गए ऊपर थिएटर के लिए? थिएटर के लिए हाँ 2 हाँ 2 ऊपर लिए हैं। तो टोटल कितने? 5-7? नहीं 4 आए इधर। 4 आए? हाँ 4। अच्छा, तो उनको कहाँ लिया? अंदर कैजुअलिटी में है। अच्छा, 2 कैजुअलिटी में, 2 ऊपर है। 2 इधर कैजुअलिटी? हाँ इधर कैजुअलिटी। कैजुअलिटी में 2 पेशेंट्स हैं यहाँ पर। वहाँ पर हम देखते हैं। सर ये टूरिस्ट कहाँ पर है? ये इधर है टूरिस्ट जो है यहाँ पर। अच्छा, तो कहाँ पर है, हम बात करते हैं उनसे। ये देखिए आप यहाँ पर हैं जो पर्यटक हैं जिनको लगी, हम उनके साथ। सर आपका नाम क्या है? विनू भाई। विनू भाई, आप मुझे बताइए किस तरह से हुआ ये सब? वो हमें ना बैठा था ने, तो एक पहला फायरिंग आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब भाग था गया। પછી फायरिंग बहुत हो गया, एक दरा दबा दबी हम भागने ये अड़ी गया। तो कितने लोग थे आपने देखा? कितने लोगों ने गोलियां चलाई? वो लोग दिखाया नहीं है, दिखाता नहीं है, ये हमने गोली आती है। तो आपने देखा उनको? क्या छुप के फायर कर रहे थे या खुले? चुप के फायर। छुप के फायर। हाँ। तो नाम पूछ रहे थे वो, पहले नाम क्या है, उसके बाद गोली मार रहे थे? वो मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपको कहाँ लगी गोली? ये आप कैसी हालत है आपकी? ठीक है, आपकी व्यवस्था कैसी है चिकित्सा? ठीक है। यहाँ पर है ये, इनसे बात कर। आपका नाम? हम कुछ नहीं देखा, हम नीचे गिर गया, पत्थर में गिर गया नीचे। तो मेरे सहयोगी खालिद हुसैन ने जिन लोगों से अभी आपको मिलवाया वो लोग थे जब आतंकवादियों ने गोली चलानी शुरू की। एक तो उनके ठीक फ्रंट पर वो लोग मौजूद थे। जैसे ही जिनसे उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है, जैसे धर्म पूछा, उस पर गोलियां बरसानी शुरू की। भीड़ बहुत ठीक ठाक थी, अच्छी खासी उस जगह पे भीड़ मौजूद थी और ये वो लोग थे जो अंतिम छोर पर थे। जैसे ही गोलियां चलनी शुरू हुई, इन लोगों ने भागना शुरू हुआ। इनमें से कुछ खुशनसीब थे जो बच के निकल गए, लेकिन वो बदनसीब थे जो उन गोलियों के आज शिकार हो गए।